बालू और बालू माफियाओं का खेल तो आप लोग जानते ही होंगे। बात करूंगा भागलपुर और बांका के बॉर्डर एरिया की। कजरेली हो गया, उसके बाद खीरी बांध हो गया, जगदीशपुर हो गया, संजौड़ हो गया। ये सारे जगहों पे बालू माफियाओं ने अपना एक स्टॉक पॉइंट बनाए हुए हैं और उसी स्टॉक पॉइंट के माध्यम से ये बालू माफिया अपने छोटे छोटे गाड़ी के माध्यम से, साइकिल, रिक्शा, जो आपको फोटो में दिख भी रहा होगा, जुगाड़ गाड़ी, टमटम, गदहा, घोड़ा, खच्चर, इस पे बालू उठाते हैं अवैध तरीके से और उसके बाद एक जगह जगह डंपिंग की जाती है और डंपिंग करने के बाद फिर कार्रवाई की जाती है। उठाने वाली कार्रवाई पुलिस प्रशासन या खनन की नहीं, उठाने वाली कार्रवाई होती है जो पूरा रात भागलपुर के रास्ते बिहार के सुदूर जिलों में पहुंचता है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, खास करके भागलपुर के नवगछिया तक। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो भी कंपनी वहां पे टेंडर लेती है, सपोज कीजिए कि अगर आरा में किसी कंपनी ने टेंडर लिया बालू घाट का और वहां पे अवैध खनन माफियाओं के द्वारा बालू को औने पौने रेट पे दे दिया जाता है या बेचा जाता है, तो कहीं ना कहीं जिस कंपनी ने टेंडर लिया, सरकार को राजस्व दिया, उसको अपने तरीके से फिर घाटा होता है। तो ये बालू माफिया जो बांका में एक्टिव हैं, जिस पे पुलिस प्रशासन चाह के भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है, उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि नेताओं की जब सांठगांठ हो जाए तो पुलिस भी क्या करेगी हमारी, कहीं ना कहीं प्रशासन क्या करेगी, खनन और परिवहन की टीम क्या करेगी, क्योंकि सफेद पोशों का संरक्षण प्राप्त है इन बालू माफियाओं का और सफेद पोशों के संरक्षण में ही ये सारा खेल चलता है। लेकिन आज हमारे पास एक सूचना आई, एक बजाज के सर्विस सेंटर में, एक बजाज के, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे फोटो चल भी रहा होगा, इसके सर्विस सेंटर में जब हमने जीपीएस के माध्यम से, हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली, जीपीएस के माध्यम से जब हमने लोकेशन लिया तो देखा कि हाँ, उस बजाज सर्विस सेंटर में वहां पे बालू माफियाओं ने बालू का स्टॉक करके रखा है। मतलब बजाज का शोरूम आगे, बजाज मोटरसाइकिल का, और बालू का स्टॉक पीछे, और सारी के सारा का सारा जुगाड़, ये ट्रैक्टर, पूरा रात ट्रैक्टर, जुगाड़ गाड़ी जितना मैंने बताया, उन सबों के माध्यम से पूरा रात यहाँ पूरा रात स्टॉक होता है और फिर वहां पे दिन में लोड होकर रात के समय में फिर ये गाड़ियां निकल जाती हैं। और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की विफलता है। अगर हमारी बिहार पुलिस चाहे, अगर हमारी भागलपुर पुलिस चाहे तो इन बालू माफियाओं का कमर तोड़ सकती है, खनन और परिवहन को साथ लेके। अगर हमारी पुलिस अपराधियों का मनोबल तोड़ सकती है तो बालू माफियाओं का भी मनोबल तोड़ सकती है। मैं बार बार आपको कहता हूं, जिस भी कंपनी ने टेंडर लिया कहीं पे भी भारी नुकसान उसको हो रहा होगा और इससे झलकता है कि अगर आप सरकारी राजस्व दे रहे हैं उसके बावजूद आप हाथ फैला रहे हैं बालू माफियाओं के सामने, तो समझिए कहीं ना कहीं आपकी विफलता है। मैं आपको छोड़ के जाता हूं इस फोटो के साथ, लेकिन आपको बता दूं कि हमारी सूचना के बाद भागलपुर के खनन अधिकारी ने कार्रवाई किया और वहां पे जो बालू था उसको जब्त किया और बालू जब्त करने के बाद फिर वहां पे अभी खनन इंस्पेक्टर की कार्रवाई चल रही है। जब ये न्यूज़ शूट हो रहा है, इस न्यूज़ को जब पब्लिश किया जाएगा तो आपके सामने पूरी जानकारी रख दी गई है, पूरी जानकारी परोस दी गई है। लेकिन आपके पास भी कोई बालू माफिया से संबंधित सूचना है, आपके पास भी कोई खनन माफिया से संबंधित सूचना है, बेहिचक आप मोबाइल नंबर नोट कीजिए, 7903305848 पे डायल कीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप कॉलिंग कर दीजिए। आपकी सूचना 100% की गारंटी धीरज परासर की है, गुप्त रखी जाएगी। बालू माफियाओं का खबर हो या किसी भी माफिया का खबर हो, खबर चलाएंगे जरूर। बस सबूत हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए। जिस तरीके से इस पे सबूत था, कार्रवाई धीरज परासर ने देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज करवाया। तो आप लोग याद रखिए कि जाइए इस न्यूज़ को शेयर कीजिए और इतना लोगों तक फैलाइए कि भागलपुर के जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब, एसएसपी साहब के पास ये जाए और वो अपने पुलिस को दिशा निर्देश दे सके कि किस तरीके से बालू माफियाओं पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस न्यूज़ को ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा संदेश, ओवरलोड मत कीजिए, ओवर स्पीडिंग मत चलिए, बिना हेलमेट के मत चलिए, बिना सीट बेल्ट के लगाए हुए मत चलिए। आपकी सुरक्षा देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ का पहला उद्देश्य।